बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज on each of the three corners of an equilateral triangle of side D, three equal charges Q are placed. The coulombic force experienced by one charge due to the other two charge is. Four options given here. So हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. सो बच्चों, की कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे. जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में वो क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ध्यान रखिए K इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर. सो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गिवन है कि ये कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो D है. अगर हम ये D मान लें तो ये भी D हो जाएगी और ये भी. अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके सारे इंटरनल एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज जो है हर एज पे रखा गया, हर वर्टेक्स पे रखा गया है. तो अब अगर हम इस Q की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स जो है कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और दूसरा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जो इस Q चार्ज की वजह से होगा और एक दूसरा Q चार्ज की वजह से होगा जो कि मैग्नीट्यूड में समान होगा क्योंकि चार्ज जो है दोनों समान है और दोनों के बीच की दूरी भी समान है. तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो चार्ज लग रहा होगा तो क्या होगा कि यहां से हम देखेंगे जो वैल्यूज आएंगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या आएंगी. F इक्वल्स टू हमने निकाला, अगर हम इसकी बात करें तो F इज इक्वल्स टू हमें क्या निकालेंगे यहाँ से कि अब चार्ज जो है Q दोनों सेम है तो Q स्क्वायर हमने कर दिया अपॉन में साइड यानी कि D स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दी. अब अगर हम वैल्यू K की पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा आपके Q स्क्वायर. अब अगर हम बात करें कि यहां पे अगर हम अब देखिए ये जो सम हो रहे हैं अब फोर्स है तो यहाँ पे जो सम हो रहे हैं वो वेक्टर सम हो रहा है. तो वेक्टर सम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर्मूला लगाएंगे. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें क्या मिल जाएगा, यहां से F जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अंडर रूट F पहले चार्ज की वजह से स्क्वायर प्लस F दूसरे चार्ज की वजह से स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस थीटा के बराबर. अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है, यहाँ पे जो हमें थीटा की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 60 डिग्री. तो cos 60 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 1/2. सो बच्चों अगर हम इसको यहाँ से पुट करें तो F की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2. 1/2 से अगर हम 2 की वैल्यूज को देखें तो 2 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है. यहां से जो हमें F की वैल्यू मिलेगी बेटा वो मिलेगी F जो मिली वो हमें मिली √3 F के बराबर. और जो हमें मिल रहा है फोर्स वो क्या मिल रहा है √3 और F की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर इंटू Q1. Q सारे सेम है तो Q1 को ही हम Q मान लेंगे और Q2 को भी Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर. सो बच्चों जो इसका करेक्ट ऑप्शन आया और ये जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी, ये भी ध्यान रखिए. जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है अंडर रूट 3 Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D स्क्वायर.
So the correct answer for this question is option C, that is under root 3 q square upon 4 pi epsilon naught d square. Hope you understood it well. Best of luck.